बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में उमर फ़ारूक टाउन के हालात हम आपके सामने रखेंगे। ये वो लोग हैं जो इस वक्त अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं, खा वो सड़कों का पुख्ता निज़ाम हो, वो गलियों का निज़ाम हो, वो वासा पानी की नकासी, सीवरेज सिस्टम का एक बेहतर निज़ाम हो, वो जो बिजली की तारें हैं इनका जो है वो मुस्तकिल और एक बेहतर निज़ाम हो। तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात से ये लोग जो है वो महरूम हैं। हम आकर जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकें तो मेरे लोग कहते नज़र आते हैं कि हम बारहा दफ़ा जो है वो महकमों के पास भी गए, मुंतखब नुमाइंदगान के पास भी गए, लेकिन सिर्फ जो है वो उन्होंने हमें टाल मटोल से ही जो है वो काम लिया हमारे साथ। अब ये चीज़ें इन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कितनी तकलीफ़ दें हैं, कितनी परेशान कुन हैं। जो लोग हमारे साथ मौजूद होंगे उनके पास हम जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं ख़ुद यहाँ पर पर्सनली आकर ऑब्ज़र्व कर सका हूँ तो वाकई ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त ये शहर फैसलाबाद के बीच में सेंटर में वाक़ इलाका है और इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा महरूमियों में डूबा हुआ, महरूमियों में घिरा हुआ इलाका है। लोग हमारे साथ होंगे, उनकी तरह बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फ़ारूक टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। CC 135 है। जो हालात सूरत हाल होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। मुकम्मल तौर पर सड़कों की बात हो, गलियों की बात हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाही के करीब इस वक्त पहुँच चुका है। अहल इलाका हमारे साथ कुछ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बुजुर्ग, आप सबसे पहले बताइएगा कि क्या आप समझते हैं उमर फ़ारूक टाउन ये इलाका इतनी वसी आबादी पर फैला हुआ है, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो पानी की निकासी की बात हो, दीगर सहूलियात देने की आपको बात हो, तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त आप लोगों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्या कहेंगे सर इन हालात में? नहीं, ये सानू कह के गए सी अकरम अंसारी साहब होनी भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਤੇ ਆ ਸੜਕ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਆ, ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਪਟਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਟਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। तो मेहरबानी है सानू अकरम अंसारी साहब MNA साहब अपील करते हैं भी साडा लाइट के बारे मेहरबानी करके इसका मसला हल किया जाए, सड़क बना दी जान। सड़कों का तो मसला एक बड़ा है जो हमारे इस वक्त सामने आ रहा है। अतराफ़ में, चारों अतराफ़ की अगर हम बात करें तो हमें नहीं कोई ऐसी सड़क नज़र आती जो हम कहें कि भाई पुख्ता है या वहाँ पर जो है वो एक शख्स बासानी आ जा सकता है। ये चारों अतराफ़ की यही हालत है सड़क? यही हाल है जी। सड़क कोई नहीं बनी हुई, साइडों से कोई नहीं बनी हुई, जो कोई बनी है कोई थोड़ी जी टोटा जहा बनया होया वा, एक टोटा जहा बना के छड़ के मुड़ के फिर टोटा जहा बना के छड़ देंगे, इदा थोड़ा थोड़ा बनया होया वा। जब तक मेन प्रॉब्लम मेन सड़क लिख के लैके गए हुए आ पर अजे तक कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। उस चीज़ का जो है वो प्रॉपर हल नहीं हो रहा। ये सड़कों के बाद बिजली का क्या आप लोगों के पास एक तरसील का निज़ाम मौजूद है? क्योंकि हमने जो चीज़ें देखी हैं तो एक बड़ी आबादी पर फैला हुआ ये उमर फ़ारूक टाउन है। ये यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या परेशानी, क्या मसाइल? लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है सानू। ये साडा मीटर नहीं लगते सी, मीटर थोड़े लगे ने, कुछ तारा एक खंबे ते मीटर लगे सारे 3-4 गलियां दे विच खंबे ने, बकाया साडे खंबे कोई नहीं है। और जिन्हों कहने वो कहते जी कि साडे कोल है नहीं, सानू समझ नहीं है, साडे कोल नहीं हो सकता है काम। जिन्हों कहने वापटा वाले कहने वापटा वाले कहते जे MPA साहब नूं कहने तो MPA साहब कहते साडे नहीं वासदा काम, जे MNA नूं कहने तो कहते भी साडा लिख के भेजिया होया वा। ये इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है भी ये जो ही पैसे की अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह इसका काम हो जाएगा लाइट का। तुहाडा क्या उम्मीदें हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाइट का प्रॉब्लम है, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर पानी की निकासी है, ये सारे जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, कोई उम्मीदें भी हैं आपको कि महकमे आपका काम करेंगे, मुंतखब नुमाइंदे आपका काम करेंगे जो यहाँ से वोट लेकर? मुंतखब नुमाइंदे सानू दिलासा तो दे रहे हैं, सानू ना कॉपरेट तो कर रहे हैं भी हो जाएगा, पर कोई सूरत हाल काम हो नहीं रहा है, नजर नहीं आ रही। जाहिर सी बात है कि दिलासे देना अब आवाम को बंद किया जाना चाहिए। जिस तरह हर दफ़े हर इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब होने वाली हुकूमत, मुंतखब होने वाले कैंडिडेट्स, MPs, MNAs, वो हर दफ़े आवाम को जो दिलासे देते हैं और स्टिल आज के दिन तक दे रही हैं, वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए पेचीदगियों का बायस बना हुआ है। सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात इस वक्त ये है कि यहाँ से जो मेन रोड गुजर रहा है, जो आसपास के इलाकों को लिंक कर रहा है, उसी की हालत ये है कि डस्ट मट्टी उड़ रही है और ना बनने की वजह से जो है वो यहाँ से जो शख्स भी गुजरता है उसके लिए भी परेशानी है, जो यहाँ पर घर हैं उनके लिए भी जो है वो चीज़ तकलीफ़ का बायस बनी हुई होती है। अब यहाँ पे ये जो लोग अपनी शॉप्स में बैठकर काम कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अल्लाह ना करे, कि उनमें जो है वो दमे की सांस लेने तक की शिकायत जो है वो पैदा हो गई होंगी। यहाँ से दमा होया वा इत्थे मिट्टी इस नहीं इसी मिट्टी की वजह से हाँ जी, सांस लेने में आपको दुश्वारी हो रही है। खंघ खांसी हुंदी आ, साह नहीं निकलदा।
क्या हालत होती है? हम यहाँ पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले अभी एक जब गाड़ी गुजर के गई है तब हमारा तो बुरा हाल हो गया था। सारा दिन ऐसे ही होता है? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ तो ये कितना अरसा हो गया इस रोड को इसी हालत? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ 15-16 साल से ये नहीं बना। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ये हालत देखें जी कि 15 साल हो गए हैं, एक बड़ा अरसा बीत गया है। अब 15 साल के दौरान कितने इलेक्शंस हुए होंगे, कितनी बार नुमाइंदे यहाँ पर आकर इनके हालात देख कर गए होंगे, इनसे वादे करके गए होंगे, लेकिन अभी भी ये भाई हमारे साथ जो खड़े हैं वो कह रहे हैं कि मुझे सांस का मसला हो गया है, मुझे सांस लेने में दुश्वारी होती है क्योंकि मेरी यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर ये बैठे होते हैं और मट्टी डस्ट उड़ रहा होता है। ये आप ही की है शॉप यहाँ पर? ਜੀ अपील क्या करना चाहेंगे महकमों से कि आपके बेहतरी हो, को मामलात बेहतर हो? ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰ होनी चाहिए है जी बेहतरी की उम्मीद लगाए हुए हैं, बेहतरी के ख्वाब सजाए हुए हैं कि महकमे आकर इनके हालात देखेंगे। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे मजाज हैं सर, ठीक हैं आप? ठीक है जनाब। क्या नाम है जी आप? जमील जमील साहब, क्या काम करते हैं? कसाइयाँ का। इधर शॉप है या कहीं और? नहीं कहीं और पे। यहाँ के क्या हालात हैं? यहाँ पर एक तो शॉप है जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं उनके हालात हैं, अब यहाँ की जो आबादी है, रहने वाले लोग हैं, उनकी क्या सिचुएशन है सर? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਕੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਖੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। सारा दिन उड़कर जो है वो घरों में जा रही होती है, सांस के जरिए जिस्म में जा रही होती है, इतने में ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ सारी चीज़ें मिट्टी कट्टा गर्दो गुबार सारी दिहाड़ी उड़ के घरों में जाता है। तो MPA MNAs मुंतखब हुए हैं अब के इलेक्शंस में, उन्होंने इन्हीं रास्तों से अपना जो है वो काफ़िले रवां दवां रखे थे, जिन रास्तों पर इस वक्त हम खड़े हैं जी, जिन रास्तों के भी ये हालत है कि वहाँ पर से मट्टी डस्ट है, इन्हीं का रास्तों से वो आते जाते थे। बिल्कुल जी, इन्हों ने होना था सारों नाम। तो आप उनको कहते नहीं थे कि सर आप आए हैं, आपने आकर यहाँ पर हालात देखे हैं, इलेक्शन के दिन है, को खुदारा को रहम करे हमारे हाथ? जनाब वो आउंदे आ वादे कर जाते आ, करांगे, मर्जी अपनी उन्हों दी करन दी हुण ओहदे उन्हों दी। ये हालात सूरत हाल इस वक्त आपके सामने हैं। लोग मायूस हैं, लोग ये कहते हमें नज़र आते हैं कि महकमों की काम कारकर्दगी हो, महकमों के काम करके दिखाने की बात हो तो आंखें बंद कर लिए हैं उन्होंने। मुंतखब नुमाइंदे जिनके काफ़िले इन्हीं रास्तों से रवां दवां थे, कभी इस तरफ को कभी उस तरफ को, उनके भी सामने ये सारे हालात हैं, लेकिन फिर भी नज़रें चुराए हुए हैं। क्या कहेंगे? आपकी तरह मैं भाई बढ़ूँगा, मैं तो देख कर परेशान हुआ। भाई कह रहे हैं कि मुझे सांस का मसला हो गया है, हम बीमारियों में घिरते जा रहे हैं, सुबह से शाम तक मजबूर हैं यही मट्टी डस्ट जो है वो खाने पर। बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये झूठ वाली गल कोई नहीं हैगी। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਇਕਰਮ ਸਾਰੀ ਕੋ 2-3 ਦਫਾ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। सर्वे करके गया या नहीं करके गया साढ़े इलम च नहीं हैगा, लेकिन सर्वे जो यहाँ पर करने आए थे, क्योंकि मुझे आवाज़ बुजुर्ग बता रहे हैं कि सर्वे यहाँ पर हो चुका है, सर्वे करने जो यहाँ पर आए भी थे, कितना अर्सा को उनको बीत चुका है सर्वे को? सर्वे ने तो मेरे ख्याल च महीना 1.5 महीना हो गया उदों करके गए, 1 माह तकरीबन जो है वो हो चुका है सर्वे को, और उसके बाद कोई डिवेलपमेंट हुई है किसी किस्म? नहीं कोई नहीं हुई। कहते रोज़ियां तो बाद साड़ी तो यही उन्होंने अगे मिन्नत वाली गल ही आ, साढ़े महल्ले दियां जिन्नियां गलियां वो कंप्लेन कर देन, जिहड़ी लाइट रहिंदी वो कर देन। यार इस बात है कि लाइट का मसला लोगों के लिए सब वबाल जान बनता जा रहा है। हम अभी भी ये कह रहे हैं, अभी भी हम ये बात अगर करें या दोहराएं तो हमारे लिए भी बाइस शर्मिंदगी होगी कि तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद और उसके रहने वाले लोग अभी तक बिजली से महरूम हैं, बिजली की तरसील का जो निज़ाम है उससे महरूम है, और अभी भी वो ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमारे पुरसानेआल वो लोग बने जिन्होंने हमसे वोट लिए थे। उमर फारूक टाउन के हालात हम आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, उमर फारूक टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमने आने से पहले ये डिसाइड किया था कि हम जो यहाँ की आबादी है उसके चारों अतराफ हम ये चीज़ें विज़िट करके देखें, हम घूम के देखें कि एक्चुअली कितना रोड्स का, सड़कों का, पुख्ता गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है इस इलाके में। हमने वो चीज़ें देखी हैं, हमने वो ऑब्ज़र्व की हैं। घूम कर जब हम आए हैं हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन तमाम रास्ते, तमाम गलियां जो है वो इस वक्त यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बायस से तकलीफ़ बनी हुई हैं।
कोई ऐसी हमें सिंगल रोड रास्ता गली नज़र नहीं आती जहाँ पर हम ये कहें कि ये सेफ़ वे है, यहाँ से बासानी शख्स गुज़र सकता है, आ जा सकता है। सर क्या कहेंगे? हमें मालूम पड़ा कि भाई जो फ्रंट पर जिन लोगों के घर हैं, जो फ्रंट पर शॉप हैं, उनमें तो जो शॉपकीपर हैं वो कहते हैं कि भाई हमें तो दमे हो गए, हमें तो सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, सारा दिन खांसते ही हमारे जो है वो गुजर जाता है। क्या कहेंगे इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप आए हैं और लोगों के हालात जो गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं। ये रोड तकरीबन 18-20 साल हो गए हैं ये कॉलोनी को डेवलप हुए हुए। तो जब से ये कॉलोनी बनी है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये जितना भी बना हुआ है ना, वो ट्रालियाँ वो कचरे वगैरह की डलवा के उसके साथ ये बनाया हुआ है। तो काफ़ी बार जो इस तरह इस इलाके के मुतल्लिक़ा एमपी है, मैंने 2-3 इलेक्शन हो गए हैं तो कोई सुनवाई नहीं आवाम की हुई। अब ये बिजली का निज़ाम देख लें, वो 2 गलियों में इलेक्ट्रीफाई गलियाँ हैं, बाकी पूरा इलाका नो इलेक्ट्रीफाई है। उधर आप देखें तो वो मतलब गुजर ही नहीं हो रहा, जो बिजली की तारें। ये क्या वजह है? अभी हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई उमर फारूक टाउन का ये इलाका, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, पानी की निकासी हमारे पास मौजूद नहीं है, उसके साथ साथ तरसील, बिजली की तरसील की अगर बात की जाए जो सबसे बेसिक नीड है, उसमें ये है कि भाई तमाम गलियों में से 2 जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हैं और बाकी नॉन इलेक्ट्रीफाइड हैं। ये वजह क्या है? इसको कोई थोड़ा सा आप एलेबरेट कर सकते हैं कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? ये जो कॉलोनियाँ जो डेवलपर होते हैं ना, जो कॉलोनियाँ काटते हैं, जो बनाते हैं कॉलोनियाँ, वो गवर्नमेंट को पैसे जमा करवाते हैं। इसका जो फंड होता है, जो एनओसी लेते हैं, वो आपदा को देते हैं, गैस के महकमे को देते हैं। वो अपनी कॉलोनी अपनी डेवलप करके उसको बना के वो सेल करके चले जाते हैं। ना तो वो गवर्नमेंट को कोई पैसा देते हैं, वापडा वालों को, सूबी गैस वालों को, वासा वालों को, इनके एफटीए से मंजूर करवानी पड़ती है, वो नहीं उन्होंने करवाई होती। तो फिर जो 1-2 गलियों में है, ये भी जो मुतल्लिका एमएनए एमपीए है उनकी मतलब मरहूम मिन्नत है कि उन्होंने ये काम करवा दिया है। ये भाई जिस तरह भी बात कर रहे हैं या हमें बता रहे हैं कि आसपास की जो गलियों के हालात सिचुएशन है, या जो हमें इस वक्त बता रहे हैं कि तकरीबन 2 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बिजली का सिस्टम मौजूद है, बाकी में नहीं है, और वो जिन 2 में मौजूद है वो भी उन एमपीएस एमएनएस की मरहूम मिन्नत है। अच्छा, इन लोगों के साथ अब एक किस्म का स्कैम ही हम कह लें कि अगर जो सोसाइटीज़ दे रही हैं या जिन्होंने सोसाइटीज़ कॉलोनीज़ बेची हैं, अगर उन्होंने फेस्को से एनओसी नहीं ली, अगर महकमे से उन्होंने एनओसी नहीं ली, उस चीज़ की मंजूरी नहीं ली, तो उस चीज़ का खमियाजा अब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस चीज़ के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि सेट एंड प्लान्स होने चाहिए। जो कॉलोनी बना रहा है, अगर वो एनओसी नहीं लेता और झूठ की बिना पर जो है वो लोगों को वो प्लॉट सेल करता है, घर सेल करता है, तो उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना चाहिए। आप समझते नहीं कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक सादा शख्स जो है, अगर उसको हर चीज़ ही ओके उसको बता दी जाती है कि हर चीज़ एफडी अप्रूव है, हर तरह से जो है वो एनओसी हर महकमे की यहाँ पर मौजूद है, अगर ऐसा कोई स्कैम करता है तो उसके खिलाफ भी आप समझते नहीं कि कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। ये तकरीबन कोई 20 साल पुरानी है ये वाली कॉलोनी। ये उस वक़्त थी जब मतलब इसका जो गवर्नमेंट की जो ना तकरीबन 50% गवर्नमेंट के साथ इनके मामला हो गए थे। अब जो प्राइवेट कॉलोनियाँ जितनी भी बन रही है ना, वो एफडीए मंजूरी नहीं दे रहा उनकी, इसी वजह से नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ पे वो एफडीए का एक नक्शा होता है, वहाँ पे उन्होंने मस्जिद की जगह, स्कूल की जगह, डिस्पेंसरी की जगह वो छोड़नी होती है। उसके बाद वो जो वापडा का वो होता है उनका डिमांड नोटिस वगैरह, सूबी गैस के महकमे का, वासा का, वो सारा अप्रूवल होता है तो फिर जाके वो एफडीए पास करता है। इसलिए एफडीए अब कोई भी एफडीए वालों तो खुद कह रहे हैं कि आप इन कॉलोनियों में जगह ना लें, क्योंकि ये लोग अपनी वो क्या कहते हैं कि अपनी किस्म का स्कैम जो है वो करते हैं। अच्छा, अब जो हालात पहुंच चुके हैं, अब इन मसाइल का भी तो कोई हल होना चाहिए ना। अब जिन लोगों से गलती हुई या जो वट कुछ भी, अब इनका हल भी तो होना चाहिए कम से कम। अब इन लोगों के मसाइल भी तो ख़त्म किए जाने चाहिए ना। मैं तो दूसरे इलाकों की बात तो नहीं कर रहा, मैं अपने ये उमर फारूक टाउन की बात कर रहा हूँ। इसकी मैं और जो हमारे हुक्मरान हैं, जो इस मुतल्लिका इस इलाके के एमपी एमएनए और जो नाज़म सिटी नाज़म जो चेयरमैन, उनको ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये मेरा ख्याल है कि 10-12 साल से ये कॉलोनी पेंडिंग पड़ी हुई है। इसका ना तो मतलब पीसी वगैरह जो गलियों की है वो भी नहीं, ये रोड का, और सबसे मेन इशू है जो वापडा का है। अब ये आप मेन बाज़ार में जाकर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग रह कहाँ कैसे रहे हैं। कैसे रहे, ज़ाहिर सी बात है कि वो चीज़ें हैं जो इस वक्त यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनी हुई हैं।
अरसा दराज बीत जाने के बाद भी इन लोगों के लिए पुख्ता सड़कों का निज़ाम हो, गलियों का निज़ाम हो, पानी की निकासी का निज़ाम हो, ये सारी चीज़ों को तरस रहे हैं। हैरान कुन तौर पर यह है कि मेजॉरिटी जो गलियाँ हैं, जो रास्ते हैं, उनके पास जो है वो बिजली की तरसील का निज़ाम ही मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर महकमों की कारकर्दगी पर और ख़ास तौर पर जो मुंतखब नुमाइंदेगान हैं जिन्होंने वोट लिए, इनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन पुरसानी हाल ना बने। आपकी तरह मैं बढ़ूँगा, इतना टाइम अगर इस कॉलोनी को बने हुए हो गया है, आप भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे होंगे डेफिनेटली, क्या चीज़ें आप देख रहे हैं सर? मैं मायूस हुआ हूँ, परेशान हुआ हूँ कि इस एरा में भी हमारे फैसलाबाद में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की तरसील का निज़ाम मौजूद नहीं है। और इतना ये आप विज़िट करके देखें, उधर थोड़ा सा विज़िट करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं ये मौत का खेल नज़र आ रहा होगा। ये बिजली की तारें जो गुजर रही हैं सारी रोड के ऊपर पड़ी हैं। पिछले दिनों में देखा है कि ये 80-90 कनेक्शन यकदम इन्होंने काट दिए, मीटर सारे उतार लिए 80 से 90 मीटर एक ही दिन, एक ही टाइम में उतार, एक ही टाइम में। वो ना खंबा लगा हुआ है ना, खंबे के ऊपर जिधर वो इलेक्ट्रीफाई गली है, इधर वालियाँ जितनी गली हैं ना, ये 5-6 गलियाँ, वो मीटर उसी खंबे पे लगता है, उधर से तार आती है हर घर को। तो वो है तो गैर कानूनी था। गैर कानूनी इसलिए जो है वो उन्होंने वो चीज़ें उतारी हैं। अगर इतना रिस्क लोग ले रहे हैं, इतना पेचीदगियाँ लोगों को हो रही हैं, तो वहीं पर एक स्ट्रक्चर बना दें, रोड्स की बेहतरी का एक स्ट्रक्चर बना दें, बिजली की तरसील का एक बेहतर स्ट्रक्चर बना दें, पानी का निकासी का एक बेहतर स्ट्रक्चर हो जाए तो मसाइल आप समझते नहीं ख़त्म हो जाए। ये तो मिलजुल के हो सकते हैं, गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, मिलजुल के सारा कुछ हो सकता है। मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई गवर्नमेंट इसकी तरफ होगा। लोगों में इस वक्त एक उनसर, एक एलिमेंट मायूसी का भी है, क्योंकि बारहा दफ़ा जब महकमों से उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, बारहा दफ़ा जब मुंतखब नुमाइंदगान से उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं और हर दफ़ा ही मायूसी मिलती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जो है वो डिसपॉइंटमेंट का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। हम कोशिश इस वक्त कर रहे हैं कि जो लोग और हों हम उनसे भी बात करें, उनको भी इंगेज करें और मज़ीद गहराई से इन मसाइल को, मामलात को जो है वो समझने की हम कोशिश करें। एक और बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं, से बात करें। 1990 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ। यहाँ पे रहने वाले आज भी लावारसों की तरह रह रहे हैं। ਹਾਂਜੀ कितना साल आपको यहाँ पर रहते हो गए? ਇਹ 92 ਦਾ। यानी काफ़ी अरसा हो गया आपको यहाँ पर रहते, तकरीबन 30-35 साल से रह रहे हैं। 1992 कोई बेहतरी नहीं आई है? नहीं। साल साल से लोग जो है वो बेहतरी के ख्वाह हैं, बेहतरी चाह रहे हैं कि उनके इलाके में, उनके एरिए में जो है वो बेहतरी आए, बट ये हालात लोगों के लिए मायूसी का बायस बने हुए हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उमर फारूक टाउन के इस वक्त के जो हालात हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये लोगों के लिए परेशानी और तकलीफ़ का बायस है कि 15 साल एक तवील अरसा है और इस अरसे में वो एक ही डिमांड हर हुकूमत से करते रहे, हर दफ़ा जब भी महकमे के पास गए एक डिमांड रखते रहे कि खुदारा हमारी सड़कों की, हमारी गलियों की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम उठाए जाएं ताकि हमारे पास चलने के हमवार रास्ते तो हों। ये हमें इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े में ऐसा लग रहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान के किसी बैकवर्ड इलाके में खड़े हैं जहाँ पर किसी किस्म का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, ना कोई पुख्ता सड़कों का निज़ाम है, ना उसके साथ साथ जो है वो पानी की निकासी का कोई बेहतर सिस्टम मौजूद है। जिन लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उन्हीं की आवाज़ बनने की हम कोशिशें कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसाइल किस तरह खड़े हुए, फिर इनका हल कैसे मुमकिन है। आप आ जाएँ सामने, आप बताएं कि किस तरह ये जो मसाइल हैं, जिस तरह इनके अंबार लग चुके हैं, इनका हल मुमकिन है। साढ़े ये 15 साल हो चले आ, कोई गलियां निज़ाम नहीं है, ना कोई सड़कों का है, ना कोई लाइट का है। लाइट वेखो आन के तारां लगियां होईयां, लमकदियां पईयां, इत्थे जानवर भी नाल लगदे, बच्चे भी नाल खेडदे हैगे, कोई चीज़ नहीं लंघ रही इत्थों दी, कोई किसी किस्म का यानी कि निज़ाम है ही नहीं गा, पानी पीने वाला कोई नहीं गा। रास्ता गुजरने का क्या, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक रास्ता मौजूद है? ये जो हालात हम देख रहे हैं कि जहाँ पर से हर जगह ये देखा जाए, इस गली में ये करीब मौजूद जो गली हैं सारी इस वक्त जो है वो तबाही की। हाँ, जो बारिश पाई फिर इधर आ नहीं हो रहा, बारिश हो जाए तो यहाँ पर आ नहीं सकते, सकता बंदा, बारिश हो यहाँ तो बंदा आ नहीं सकता है। कैसे बारिश के दिनों में भी इंसान ने मामलात अपने चलाने होते हैं, कैसे फिर वो अरेंज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? गरीब आदमी है, चलता है, वैसे गुजारा अपना करते हैं। MP के पास गए, MNA के पास भी गए,
कोई बात नहीं सुनता है, कोई आप लोगों का जो है इस वक्त पुरसान हाल बनने को तैयार नहीं। कोई नहीं बात सुनता। ये हालात सूरत हाल है जी, जिस तरह हम कह रहे हैं कि 15 साल की तगोदौ करने के बाद, 15 साल की स्ट्रगल मेहनत करने के बाद आज ये लोग इस नहज, इस नतीजे, इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि इनका जो है वो पुरसान हाल बनने को कोई तैयार नहीं है। महकमे हों, मुंतखब नुमाइंदगान हों, अगर बहुत ज़्यादा कोई इन पर रहम करम कर देगा एक मुंतखब नुमाइंदा, तो वो इनके लिए जो है वो कोई शख्स भेज देंगे जो यहाँ से सर्वे करेंगे, और ना जाने वो सर्वे कहाँ गया, सिर्फ कागज़ी कार्रवाई तक महदूद हो गया, सिर्फ तस्वीरों तक महदूद हो गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इन लोगों को मकसद जो है वो काम से है कि इनका काम होना चाहिए, लेकिन वो जो है नहीं हो पा रहा। और भाई भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे? ये गलियों की जो हालत इस वक्त बन चुकी है, बारिश के दिनों में हम कैसे सर्वाइव कर रहे होते हैं? इंसान ने अपने मामलात चलाने होते हैं, अगर मामूली सी बारिश आ जाए या मानसून के अच्छा खासा कोई स्पेल पड़ जाए तो कैसे फिर सर्वाइव कर रहे होते हैं? सर्वाइव होता ही नहीं है, क्योंकि रास्ता ही नहीं होता कि गुजरना किधर से है। ठीक है, 15 तो 20 साल हो गए हैं ऐसे ही है ये बात। 15-20 साल से ऐसे देख जी, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर रहते हैं? मुझे भी 10 साल हो गए हैं। 10 साल से कोई एक चीज़ बताएं जो आप समझते हो कि इस इलाके में कोई डेवलपमेंट हुई हो, कोई बेहतरी आई? कोई भी नहीं आई। 10 साल से कोई भी नहीं आई। 10 साल से एक सिंगल काम भी यहाँ पर जो है वो बेहतरी का नहीं हुआ। और जो चीज़ें इस वक्त हम बयान कर रहे हैं, हमें बयान करते हुए भी ये दुख होता है कि लोगों के पास गुजरने के लिए रास्ते नहीं हैं, लोगों के पास पानी की निकासी के लिए सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है, लोगों के पास ये जो जिस तरह के हालात सूरत हाल है, तो अपनी शादी ब्याह की तकरीबात करने तक की जो है वो यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ और भी ऑब्ज़र्व की है कि यहाँ वर्किंग क्लास रहती है, जो हालात हैं तो शादी ब्याह की तकरीबात हों, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए, तो फिर कहाँ पर जाकर करते हैं शादी ब्याह की तकरीबात? कहाँ पर जाकर करते हैं? वो इधर एडजस्टमेंट करते हैं, इधर ही करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो फिर भी वो ऐसे ही रहते हैं। बारिश में भी फिर वो एक तरफ से पानी है, फिर लगी हुई है, यानी मामलात ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये हालात सूरत हम आपके इस वक्त सामने रख रहे हैं। लोगों को बेतहाशा मसाइल पेचीदगियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हमने चीज़ें जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या हमें जो करने का मौका मिल रहा है या जो हम देख रहे हैं, तो वो तकलीफ़ का बायस हैं, लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। एक और भाई हमारे साथ करने से भी बात करते हैं। भाई ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੱਕੜ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਮੇਨ ਤਾੜਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਹਥਿਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। खंबे भी नहीं लग गए, देखो गवर्नमेंट ने खंबे भी नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाया। कितनी को गलियाँ हैं, कोई ऐसे है जिस कानूनी है पूरी उम्र फ्रूट? नहीं, तकरीबन कितनी को गलियाँ जिसमें इसी तरह की हालत है? 10-11 गलियाँ इत्थे जेड़ियां जिनमें ये हालत है। हाँ जी। और सभी की कोई एक दो गलियाँ ऐसी है जिसमें हम कहें कि कुछ चलो कुछ बेहतर है? नहीं कुछ नहीं बेहतर है, इधर तो कचरा ही है सभी ऐसे हालात। हाँ जी। तमाम तर गलियाँ और तमाम तर गलियों के हालात ऐसे ही हैं जिस तरह ये बता रहे थे। अच्छा, आबादी का आप तो बुजुर्ग हैं, आपको आइडिया होगा, कोई रफ इस तरह का अगर आइडिया लगा सकें कितनी कोई आबादी है इस उम्र फारूक टाउन की, अगर कोई जमा की जाए तो कितनी कोई आएंगे? कितनी आबादी हो जाती है? 300 घर यहाँ पर हैं। तकरीबन 300 घर पर मुहित ये आबादी है। और हालत ये है कि एक भी गली, एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ से गुजरने का कोई जगह हो। और भाई भी हमारे साथ आए, इनसे भी करते हैं बात। क्या कहेंगे? हमें मायूसी हुई है, परेशानी हुई है कि 15 साल आप लोग सिर्फ इस उम्मीद में जीते रहे कि कोई महकमा आकर आपके हालात बेहतर करेगा, कोई मुंतखब नुमाइंदगान आकर हालात आपके बेहतर करेंगे। अब वो 15 साल की जो वो स्ट्रगल थी, जो वो उम्मीदें थी, वो किस स्टेज पर खड़ी हैं उम्र फारूक टाउन के रहने वाले? ये लोग ना ये जड़ी गलियाँ, ये पहले गलियाँ बनाए, गलियाँ पा के फिर खम्भे लगे, फिर ये लोग ना ये वोटें मगर आ जाते हैं, वोटें मांगते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर ये कहते गलियाँ बना देंगे, गलियाँ नहीं बनाते हैं। गलियाँ वोट जब मांगने आते हैं तब कहते हैं गलियाँ बना देंगे, लेकिन वो चले जाते हैं इलेक्शंस के बाद, फिर कभी आपका कोई पुरसान हाल नहीं, फिर हाल नहीं है पूरा। हालात अब उम्र फारूक टाउन के हमने आपके सामने रखे। लोग मायूस हैं, परेशानी में मुब्तला हैं और इस उम्मीद में हैं कि कोई उनका पुरसान हाल बनेगा। उम्मीद ये की जाती है कि इनकी बेहतरी के लिए महकमे काम करने में दिलचस्पी भी दिखाएंगे और कोशिशां भी होंगे। आगे चलेंगे, जो हालात होंगे आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उम्र फारूक टाउन के जो हालात हैं वो हमारे लिए बायस तकलीफ़ हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसमें हमें परेशानी हो रही है।
एक तरफ जहाँ पर इन लोगों के पास सड़कों का फुकदान है, पुख्ता गलियों का फुकदान है, एक सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर इस तरह की ये जो बेहंगम लटकती तारें हैं ये भी इन लोगों के लिए जो है वो बहुत तकलीफ़ का बायस बनी हुई हैं। नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया ये डिक्लेयर है जो है वो बिजली के महकमे की तरफ से, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर बिजली आ रही है और वहाँ पर जो परेशानी है, जो मसाइल हैं, वो इन्हीं लोगों की ज़बानी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा कि अब इन सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गलियों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ख़त्म हो चुकी हैं। कोई यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि हमारे पास सिंगल रास्ता है जो गुजरने के लिए बेहतर है। वहीं पर बिजली की तरसील का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर नाकिस है, यहाँ पर कोई बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे इन सारे हालात में सर आप? यही कहांगे जी, इन्होंने ठीक किया जाए, इन्होंने तारां पाईयां जान, खंबे सर्विस हो जाए इन्हां दी, ते रोज़ एक्सीडेंट होंदे ने इत्थे, रोज़ छाट पैंदे ने बच्चों नूं। कल भी पटाके पैंदे रहे ने इत्थों, हाँ जी बारिश पई उदों पटाके पैंदे रहे तारां दे, बच्चों बहुत मुश्किलात, लंघण वाले बहुत मुश्किलात का सामना होंदा वा इन्हां नूं, ते लिहाजा उसके साथ सर जो यहाँ पर गलियों की सड़कों की हालत है, ये तकरीबन जो आसपास रास्ते जा रहे हैं सभी की यही कंडीशन जी। इत्थे रास्ते तलियां वाले रोड नूं मिलदा जी, जो नड़ां वाले अड्डे तो तुरदा है रास्ता, ते इत्थों शार्टकट जे लंघदे ने इत्थों उन्हां नूं बहुत मुश्किलात दा सामना। सड़क टुੱਟੀਆਂ फुੱਟੀਆਂ वा, गटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ उबल ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उम्मीदें हैं ठीक होंगी? हाँ जी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो लानी पैंदी है जी। हाँ जी हुकूमत के उत्ते जो हालात होंगे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन वहीं पर लोगों के चेहरे पर मायूसी भी है कि 15-20 साल इंतज़ार में इन लोगों के गुजरे और हर साल मायूसी ही मिली। क्या कहेंगे सर आप? हम कितना कह सकते हैं कि इस वक्त मसाइल हल हो रहे हैं, हम कितना कह सकते हैं कि लोगों की आवाज़ें जो है वो महकमे सुन पा रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदगान सुन पा रहे हैं? सर अगर देखा जाए तो ये जो 2-3 साल हैं, कहीं किसी जगह पे भी डेवलपमेंट नहीं की गवर्नमेंट की तरफ से, और लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये जो उमर फारूक टाउन है, ये है इसके जो आसपास के जितने MNAs MP हाजी अकरम अंसारी, ख्याल कास्त्रो, मोहम्मद अली सरफराज जो है वो MNA, अभी लेटेस्ट MNA जो है वो मोहम्मद अली है, लेकिन उनको अगर कॉल की जाए, उनको बुलाया जाए, वो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ़ंड नहीं दिए जा रहे, हम PTI के MNA हैं और हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे। तो ये उमर फारूक टाउन जो है ये बेसिकली मेन एरिया है। वोट लेने का जब टाइम आता है तो सारे वोट लेने के लिए आ जाते हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं, ये सारे मजदूरकार लोग हैं जो सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, हैंड टू माउथ हैं। तो उनको जो है इतना टाइम नहीं है कि बार बार उनके घरों पे जाए, उनके तरले करें। तो इसीलिए जो उनको ख़ुद भी चाहिए कि इस इलाके का जो है पूछा जाए, जो सीवरेज है, लेकिन गलियों का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि जब बारिश हो जाए तो गुजरना मुश्किल हो जाता है, नमाजियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ पोल लगे हुए हैं, वादा की जानिब से इसके ऊपर जो है वायर्स नहीं लगाई जाती। क्यों नहीं लगाई जा रही? बस ये टरका देते हैं कि जनाब ये नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया है। नॉन इलेक्ट्रीफाई, इस पे जब ये कानूनी बनी उस टाइम यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी थे, यहाँ पे बिजली की तारें भी थी, सब कुछ थी। कौन ले गया यहाँ से? उस टाइम FDA से ये अप्रूव थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिजली लगी। यहाँ पे हर गली में उस वक्त लगी हुई थी जी, हर गली में बिजली का तरसील का निज़ाम उस वक्त मौजूद था। शुरू में हर गली में ही मौजूद था। अभी भी आपका कैमरा मैन अगर दिखा सके, ठीक है, यहाँ पे खंबे लगे हुए हैं, ये पोल लगे हुए हैं, आपका कैमरा मैन अगर दिखा सके तो सब गलियों में पहले बिजली की तारें थी, अभी नहीं है। क्यों नहीं है? पैसे बटोरने के चक्कर पे हैं। वापडा वाला हो, जो भी हो, गैस वाला हो, पैसे बटोरने के चक्कर पे है कि जनाब हमें पैसे दें। अभी रिसेंटली आए थे कि जनाब पैसे दें, इतने पैसे लगेंगे, आप जो है वो एडजस्ट कर लें। हैंड टू माउथ यहाँ पे लोग रहते हैं, वो कैसे एडजस्ट कर लें? वर्किंग क्लास तबके के लिए, मज़दूर तबके के लिए मुश्किल होता है इतनी सारी चीज़ें अरेंज करना, लोगों को मैनेज करना, फिर इस तरह जो है वो अखराजात की ज़ाहिर सी बात है कि उनको अफोर्ड करना, क्योंकि वर्किंग क्लास जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए इतने ज़्यादा अखराजात मैनेज करना मुश्किल है। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे जो हालात आप देख सके? अभी भाई बयान कर रहे थे कि हम तो परेशानियों में घिर चुके हैं, हम सड़कों को रोएं, हम वासा को रोएं, हम जो है वो इन तारों का ये जो झंझट इस वक्त हमारे सरों पे लटक रहे हैं इनको रोएं। आप समझते हैं कि ये बड़ी आबादी वाले इस इलाके को हर तरफ से नज़रअंदाज कर दिया गया? बिल्कुल, इसको यहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है इसको, और हकाम बाला से यही हमारी दरख्वास्त है कि हमारा काम जल्द होना चाहिए और जो लोगों की मुश्किलात हैं उनका हल किया जाए। उम्मीदें हैं हुकाम बाला से आपको कि कोई बेहतरी होगी या कोई मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखो, आगाही तो हम करेंगे,
बाकी जब वोट की बारी आएगी फिर भी उनको हम मुतला करेंगे ना। हमारा हालात आपके सामने हैं जी। इस वक्त जो लोगों को मसाइल का, इश्यूज़ का, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो लोगों के लिए अब शायद वबाल जान बन चुके हैं। कहते नज़र आते हैं कि हमारे पुरसान हाल बने, आकर देखें तो सही कि हम किस माहौल में सर्वाइव कर रहे हैं। क्या कहेंगे नौजवान आप? नौजवान चेहरे तो चाहते हैं कि उनका जिस एरिया में रह रहे हैं वो अच्छा हो, उनकी जो आने वाली नस्लें हैं उनकी एक अच्छी ग्रोथ हो सके। कितना हम कह सकते हैं कि ये एक बेहतर इलाका है हमारी आने वाली नस्लों के लिए? ये बिल्कुल बेहतर नहीं है, आपके सामने है। और यहाँ पर ये वायर्स का हालात आप देख सकते हैं। इधर हादसा भी हुआ है, बच्चा भी था, एक बच्चे को भी करंट लगा है, आपके सामने ही है जो भी है। यहाँ पर तो ये है कि जैसे ऊपर जो हमारी सरकारें हैं उनके हिसाब से ये है कि ये जानवर लोग रहते हैं, ये इंसान नहीं है। बस और क्या कहेंगे। कई बार टीमें आई हैं आपकी तरह, पहले भी आई हैं, पर कोई नहीं सुन रहा हमारी। इन लोगों के मसाइल सुनने वाला शायद अब ये समझते हैं कि वो कोई नहीं रहा, क्योंकि इनके जितने भी मसाइल थे वो वैसे जूं के तू ही हैं। और उम्र फारूक टाउन के रहने वाले लोगों को परेशानियों का, मुश्किलात का सामना है। तो और भाई भी हमारे साथ आ गए हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? शेख शहजाद। अच्छा शहजाद साहब, क्या काम करते हैं आप? ज्वेलरी का। अच्छा ज्वेलरी का काम करते हैं। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं आप लोगों के? कारोबार आपके सामने ही है, सब कुछ कैसे चल रहे हैं को बताएं भी से हमें। तो बहुत परेशानी। परेशानी है? हाँ, कितना अरसे से रह रहे हैं इस इलाके? 15 साल से। 15 साल से क्या बेहतर होता आपने इस इलाके में देखा? कुछ भी नहीं अभी तक तो। कुछ भी नहीं देखा? हाँ। तो अपने उन मुंतखब नुमाइंदगान से पूछा नहीं है जिनको आप वोट देते हैं कि सर 15 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा आपके इलाके? सुनते ही नहीं है वो, किसी की भी नहीं सुनते। क्यों? सुनने को तैयार ही नहीं है? तैयार ही नहीं है, बस अपनी अपनी मर्जी है, वो क्या कह सकते हैं। ये देख लें, मसला आपके सामने है, ये देखें तारों का, ये गलियों का क्या हाल है। ठीक है, तो मेहरबानी है, गुजारिश है। पुरसाने हाल नहीं आपसे? कुछ नहीं। जाहिर सी बात है जी कि जब हालात ऐसे होंगे कि लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे होंगे, जब हालात ऐसे होंगे कि लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कैसे इस माहौल इन्वायरमेंट में अपनी बच्चों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, उसको जो है वो बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। क्योंकि जब पानी की निकासी नहीं होगी, लोगों के घरों के सामने गलियों के साथ पानी खड़ा होगा, स्मेल ताफून होगा, तो लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जब सड़कों का ऐसा हाल होगा कि गुजरने वाली एक भी गली, गुजरने वाला एक भी रोड, चाहे वो मेन रोड ही क्यों ना हो, वो जो है वो पुख्ता ना हो, जब तारों का ये हालात माहौल होंगे तो तभी हालात जो है वो तबाही की तरफ ही जाएंगे। उम्मीद ये की जाती है उम्र फारूक टाउन पर तवज्जो दी जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ काम हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।